हेलो, 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 आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हेलो, 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 क्लास हेलो, क्लास आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। ट्यूटोरियल शीट हमने शेयर किया है, सभी को दिख रही होगी।
कितने क्वेश्चन हमारे हो गए हैं? आई थिंक 8th क्वेश्चन तक हो गया है सभी का। बताइए, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन तक सारे क्वेश्चन हो गए क्लास? मेरे ख्याल से मैंने करा दिए हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन तक। हेलो हेलो, क्लास आवाज आ रही है? हेलो, बेटा रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम एब्सेंट कर देंगे सभी को। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए कि कितने क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। हेलो, am I audible? क्लास आवाज आ रही है? ऋषि तिवारी, शोभित गुप्ता, सेजल शुक्ला। हेलो, प्रेरणा शुक्ला। आवाज आ रही सभी को? Yes. इसमें कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए थे बताइए? Sir, 8th. ठीक है, 8 तक हो गए हैं, है ना? ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ट्यूट शीट सभी को दिख रही होगी बेटा? सबको ट्यूट शीट दिख रही है? Yes. ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए 8 तक हो गया है, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो 8 तक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तक हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, 9th क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है 9th। एक डी वेक्टर गिवन है, have been provided a d vector। उसको बेसिकली ये जो पोर्शन है आपका डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल से लिंक कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन 9 अगर आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन 9 है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक डी वेक्टर आपको गिना है, दैट इज d is equal to 2 rho z square into rho cap plus rho cos square phi into z cap। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है और इसका डेल डॉट डी इनको डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी, दिस इज योर सरफेस इंटीग्रल, दिस इज योर वॉल्यूम इंटीग्रल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डी डॉट डी एस निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए, सबसे पहले आप इसको कोऑर्डिनेट देखिएगा, किस कोऑर्डिनेट में आपको क्वेश्चन दिया है। ये आपको दिख रहा है रो कैप, जेड कैप, फाई कैप, ये सब हमारे किसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमने आपको डीएस की वैल्यू बताई थी। डीएस क्या होता है? डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस एरिया। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएस, डीएल एंड डीबी? हमने आपको ये बताया था क्या क्या होते हैं ये।
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए ds क्या होता है? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो क्लास, रिस्पॉन्ड करिए, अदरवाइज फिर हम एक्सटेंड कर देंगे सभी को। डिफरेंशियल सरफेस एरिया हमने बताया था आपको ds, इसमें हमने आपको बताया था अगर ds हम रो के लिए देखेंगे, ठीक है, ये जो ds है, अगर ds रो के लिए देखेंगे तो रो के रिस्पेक्ट में होता है रो डी पाई डी जेड इंटू ए रो कैप, ठीक है। उसे ही डी एस पाई के लिए अगर देखेंगे तो डी रो एंड डी जेड इंटू ए फाई कैप। ऐसे ही डी एस अगर हम जेड के लिए देखेंगे तो दिस इज रो डी फाई इंटू ए जेड कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी एस है, ये सरफेस एरिया है, इसको आपको देखना है कि हमको इस फॉर्म में लिखना होगा डी एस पाई और डी एस जेड के फॉर्म में। तो तीनों को जब ऐड कर देंगे तो कंप्लीट डिफरेंशियल सरफेस मिल जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट डी एस व्हाट, डी एस रो, सॉरी डी एस इज इक्वल टू डी एस रो प्लस डी एस पाई प्लस डी एस जेड, ठीक। अब रो फाई जेड तीनों के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज देखिए, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये? हेलो, तो ds रो क्या हो जाएगा? ds हम लिखेंगे तो ds रो की वैल्यू ये है, दैट इज रो डी पाई डी जेड। ए रो को आप रो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ds पाई क्या हो जाएगा, डी रो डी जेड इंटू पाई कैप, ठीक, प्लस ds जेड की वैल्यू रो डी पाई इंटू जेड कैप। तो ये आपको ds यूज करना है इस d डॉट ds में, ठीक है ना। d आपको गिवन है, ये आपको d आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इस ds के साथ, जो कि हमने डिफरेंशियल सरफेस यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर। अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से हमें आंसर निकालना है, पहले क्लियर कर देते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगेन you will find this d dot ds as per the question demand, okay। so d की वैल्यू आप रखेंगे, d आपका है रो जेड स्क्वायर रो कैप प्लस रो कॉस स्क्वायर फाई जेड कैप, और ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, ds अभी हमने आपको बताया, that is the combination of ds रो plus ds phi plus ds z, तो रो d phi dz रो कैप प्लस डी रो dz phi कैप प्लस रो डी phi z कैप, ठीक। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप लोग निकाल लेंगे, इंडिविजुअल कर लीजिए, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो क्या आएगा, रो का रो के साथ 1 आएगा, फाई का फाई के साथ 1 आएगा, जेड का जेड के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि फाई कंपोनेंट इसमें गिवन नहीं है, यहाँ पे डी वाले फाई नहीं गिवन है, तो ये फाई वाला तो 0 हो जाएगा, केवल रो और जेड के यूनिट वेक्टर्स गिवन है, तो ये और ये वाला केवल कंसीडर करेंगे आप डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। तो पहले वाले में आ जाएगा 2 रो जेड स्क्वायर इंटू ये रो डी फाई इंटू डी जेड, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। प्लस सेकेंड वाले को देखेंगे, सेकेंड वाले में यहाँ जेड कैप है, यहाँ भी जेड कैप है, ये हो जाएगा रो कॉस स्क्वायर फाइव इंटू रो डी फाइव, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बता दे रहा हूँ ऊपर इंटीग्रेशन। सो फर्दर अगर आप देखेंगे तो 2 रो जेड स्क्वायर रो है, तो 2 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, डी फाई डी जेड प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डी रो डी फाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कर लेंगे इसको, यही आएगा आंसर। इसका इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना होगा। हेलो, रेंज आपको देखिए दी हुई है, या नीचे आप देखेंगे तो आपको रेंज दी हुई है इंटीग्रेशन की, ठीक है, रेंज देख सकते हैं। रो आपका 0 से 5 है, जेड आपका -1 से 1 है, और फाई आपका 0 से 2 पाई है, ठीक है। तो अगर इस इंटीग्रेशन को देखेंगे पहले वाले को, इसमें केवल आपको dz के रिस्पेक्ट में हो पाएगा क्योंकि डी फाई का कोई कंपोनेंट नहीं है। इसको देखेंगे तो आपका डी रो और डी फाई, और डी रो और डी फाई दोनों के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। ये आपको करना है। सरफेस इंटीग्रल है तो 2 इंटीग्रेशन आएंगे, ठीक है। एक बार 2 इंटीग्रेशन यहाँ ले लीजिए, इसको हटाएंगे जब आप, विल गेट 2 इंटीग्रेशन, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन दैट इज दिस टर्म 2 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर डी फाई डी जेड प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई डी रो डी फाई, ठीक। तो आप सिंगल सिंगल देखेंगे, पहले ये जो है एक इंटीग्रेशन ले लीजिए इसके लिए, और एक इंटीग्रेशन ले लीजिए इसके लिए, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन ये, बताइए। हेलो क्लास, सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर दिस। यहाँ पे डेल डॉट डी इंटू डी वी है, पहली बात तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो 3 इंटीग्रेशन आएंगे। अब डेल डॉट डी वी है, डेल इज द डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर की वैल्यू आपको रखनी होगी किसके लिए, इसके लिए रो फाई जेड के लिए, मीन्स वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल अपॉन डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 अपॉन रो डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ये होता है डेल ऑपरेटर, ठीक है। डी की वैल्यू आपको गिवन ही है, 2 रो जेड स्क्वायर रो कैप प्लस रो कॉस स्क्वायर फाई इंटू जेड कैप। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो गया। हाँ, डीवी की जगह आप रखेंगे क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेट, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या हमने बताया था, रो डी फाई डी जेड, रो डी फाई डी जेड, ठीक है। ये अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसको रो के लिए, एक बार फाई के लिए, एक बार जेड के लिए, तीनों के लिए इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका रो वाले का रो से, फाई का फाई से, जेड का जेड से, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप है, यहाँ भी रो कैप है, ये 2z स्क्वायर मिल जाएगा, 2z स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है सभी को। हेलो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपको, ये जेड वाले कंपोनेंट का करेंगे इसके साथ तो क्या मिलेगा, रो कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, क्योंकि जेड कैप का जेड कैप से वही हो जाएगा। और यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप का कोई कंपोनेंट तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ 1 है ना, क्योंकि रो कॉस स्क्वायर फाई आपका कॉमन हो जाएगा, बाकी जेड कैप का कोई कंपोनेंट है नहीं, सॉरी जेड का कोई कंपोनेंट है नहीं, तो 1 है, तो 1 की वजह से ये क्या दे देगा, 0 दे देगा,
ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, बाकी बाहर रो डी फाई एंड डी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ नहीं करना है, लिमिट्स आपको इस तरह लगानी है। रो के लिए 0 to 5 हो जाएगी लिमिट, ठीक है, ये रो की हो गई। पाई के लिए जो लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई हो जाएगी, और जेड की जो लिमिट हो जाएगी वो -1 से 1 हो जाएगी। बस एक बार जेड के लिए सॉल्व करिएगा तो डी जेड वाले को ले लीजिएगा इंटीग्रेशन में, जब फाई उसके बाद फाई के लिए सॉल्व करिएगा तो डी फाई को ले लीजिएगा, रो के लिए लीजिएगा तो डी रो ले लीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इसको। हेलो, कर लेंगे बेटा? ये आवाज भी नहीं आ रही है किसी की। हेलो, हो जाएगा ये? प्रेरणा शुक्ला, प्रेरणा, Yes. मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेटा, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया तो पूछो फिर से बेटा, हैं? बताइए। सर हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके जरा बताइए आप। अभी हमने इतना चीज बताया उसमें, तो सॉल्व करिए जरा, इसके आगे क्या आंसर आएगा। जो लोग हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनको मैं एब्सेंट कर दे रहा हूँ, तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। जिनसे मैं पूछ रहा हूँ और मुझे आंसर नहीं मिल रहा है वो उनको मैं एब्सेंट कर दे रहा हूँ, तो वो कुछ बोल नहीं रहे। रोल नंबर 119 शिवांगी, 119। यस सर। सॉल्व करो क्वेश्चन, यस सर कर रहे हैं। करके बताइए कितना आएगा आंसर। जल्दी जल्दी करिए सभी लोग, मुझे आंसर चाहिए आप लोग। इसका आंसर निकालिए क्वेश्चन नंबर 9 का, जो भी हमने डिस्कस किया आप लोगों से। मैंने तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 9 का ए और बी पार्ट सॉल्व करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू फाइंड द area of the curved surface of a right circular cylinder of radius r and height h. इसको बैक एंड पे करते रहिए, अभी हम पूछते हैं इसका आंसर आपसे, तब तक हम आपको ये क्वेश्चंस भी बता देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके जो 9th और 10th है, दोनों ही लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल, जैसे हमने 9th वाला भी आपको बताया है। सिमिलरली यू विल डू फॉर दिस 10th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका सिलेंडर होता है जिसकी हाइट h है और रेडियस r है, ठीक है। इसके लिए आपको पहले तो एरिया निकालना है इसका ना। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, बताइए। क्लास, व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा आवाज नहीं आ रही है, बताइए आंसर क्या आएगा। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, कैसे निकालेंगे।
क्या क्वेश्चन है? यूज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस। ये तो है। अच्छा, इसका कितना आंसर आ रहा है? 9th वाले का सॉल्व किया आप लोगों ने? 9th का कितना आंसर आ रहा है? बताइए। ये दिख रहा है सभी को? शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था जो भी हमने डिस्कस किया 9th वाला। डी की वैल्यू गिवन है, डी डॉट डी एस निकालना था इंटीग्रेशन में, और वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी इंटू डी भी निकालना था। ये रेंज आपकी थी जो हमने अभी बताया था। यही क्वेश्चन अभी हमने आपसे डिस्कस किया। पहले हमने डी एस देखा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये हो गया। फिर हमने उसका इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस निकालना शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे रो और जेड वाला ही रखा केवल, क्योंकि पाई का कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो वो तो वैसे भी आपको दिख जाएगा, पाई का कंपोनेंट है ही नहीं, तो जीरो रखेंगे पाई को, ठीक है ना। केवल रो और जेड वाले यूनिट वेक्टर है, पाई वाला यूनिट वेक्टर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जीरो लिया जाएगा। ये हमारा डी हो गया, डीएस हो गया। इसका हमने डीएस ये रहा जो हमने बताया आपको। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले डी डॉट डीएस कर लिए, डॉट प्रोडक्ट निकाले, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि पहले आपको जैसे दो इंटीग्रेशन लगाने होंगे। तो जैसे डी डॉट डी एस का रिजल्ट ये आया आपका। अब जैसे ये डी जेड डी फाई है या डी रो डी फाई है, तो इस पे क्या करेंगे? डी जेड डी फाई का इंटीग्रेशन लगाएंगे। एक बार डी जेड के लिए, एक बार डी फाई के लिए लिमिट लगेगी। तो लिमिट आपको नीचे दी हुई थी, जेड की -1 से 1 है, फाई की 0 से 2 पाई है, ठीक है ना। सिमिलरली जो, एक मिनट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए, ये डी डॉट डी एस निकल आया। और जब डी डॉट डी एस निकल आया आपका, तब उसके बाद हमने, जब हमें ये टर्म मिल गया ये वाला, अब हमने क्या किया? ये जो इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक बार जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन में डी जेड और डी फाई आ रहा है, तो एक बार डी जेड के लिए, एक बार डी फाई के लिए। जैसे जो सेकंड इंटीग्रेशन है, इसको डी रो के लिए और डी फाई के लिए, ठीक है। क्योंकि सरफेस में दो इंटीग्रेशन होते ही हैं, तो एग्जैक्टली हम क्या किए? 2 रो स्क्वायर इंटीग्रेशन, एक बार हमने जेड के लिए ले लिया तो जेड स्क्वायर डी जेड, और एक इंटीग्रेशन डी फाई, ठीक है। जेड की लिमिट लगा दी -1 से 1, और फाई की लगा दी 0 से 2 पाई। सिमिलरली फॉर अनदर थिंग, सेकेंड वाला पार्ट है ये, इसके लिए क्या किया? इसके लिए भी हमने यही काम किया। एक बार इंटीग्रेशन लिया तो हमने रो वाला पार्ट ले लिया, तो रो स्क्वायर डी रो, और दूसरे वाले इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। रो वाले में हमने लिमिट लगा दिया क्या? 0 to 5 जो कि दिया हुआ है, ठीक है। और फाई के लिए हमने 0 से 2 पाई लगा दिया, इसको सॉल्व कर लिया। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो हमको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट क्या मिल गया? ये देखिए, ये रो की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे, क्योंकि लिमिट में 5 0 से 5 दिया ना, हमको आंसर ही मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट था डेल डॉट डी इंटू डी वी वाला, ये भी ऐसे हो जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखो, ये और आसान है। इसमें डेल की वैल्यू रखेंगे, डेल इज द डेल ऑपरेटर, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है डी के साथ, डी वेक्टर के साथ। तो डेल की वैल्यू क्या होगी? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, अभी हमने बताया था, ठीक है। वो हमने यहाँ रख दिया, ये देखिए, ठीक। इसके बाद हमने डी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो हमको ये रिजल्ट मिला। जब ये रिजल्ट मिला, इसके बाद हमने क्या किया? इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, फिर से वही काम किया, क्योंकि डीवी है, डीवी में फिर से आप 3 कंपोनेंट आएंगे वॉल्यूम में, डी रो डी फाई डी जेड, ठीक है। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम जो हमने अभी आपको बताया था क्या होता है? रो डी फाई डी जेड, ठीक है ना।
ये हमने रखा, इसको ब्रेक किया 3 बॉल इंटीग्रेशंस में और तीनों की लिमिट लगा दी, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको आंसर मिल गया 200 पाई बाई 3। क्लियर? किसी को कोई डाउट? हेलो, नो सर। ठीक है, ये हम शेयर भी कर देंगे आप लोग को ये सॉल्यूशंस, बहुत सिंपल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, बता भी दिया वैसे आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था शीट में कुछ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, जो अगला हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 है ना। 10 में अगर आप देखेंगे, यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट s, आल्सो ऑब्टेन्स द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास इसका भी अभी आपको बताया कि जो हमारा सिलेंडर होता है इसका सरफेस एरिया, ठीक है, वो फॉर्मूले में लगा के यूज कर लेना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का हमने इक्वेशन यूज कर लेना है। ठीक है, सिंपली, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल वैसे कुछ वैल्यूज तो दी नहीं है। ठीक है ना, तो जस्ट वेट। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ये दिख रहा है सभी को विजिबल? हेलो, ये दिख रहा है सभी को? हेलो, दिख रहा है ये सभी को? यस सर। इसको देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, ठीक है, यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट s। ठीक है, सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स रो 5z होते हैं। इसमें जो एरिया हमने निकाला था डिफरेंशियल सरफेस एरिया, दैट इज व्हाट रो d phi dz, ये होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देख लेना है कि क्या चीज हमारी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। जैसे अगर हम बात करें रो की, तो रो हमारा वेरी करता है 0 से 2 पाई। ठीक है, और जेड वेरी करेगा 0 से h। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर होता है वैसे होता है। दिस इज योर सिलेंड्रिकल सरफेस, दिस इज योर हाइट h, ठीक, एंड दिस इज योर रेडियस r। ठीक है ना, ये कर्व सरफेस एरिया रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक, कोन, सॉरी ये कोन बना दिया मैंने, सिलेंडर बनाना है। जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा हो गया हाइट, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर रेडियस, सॉरी दिस इज योर हाइट, ये आपका हाइट हो गया एंड दिस इज योर रेडियस। ठीक है, अब इसमें देखिए उन्होंने क्या क्वेश्चन में दिया, ऐसे एरिया पूछा है। ठीक है, हाइट आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके s तक, क्योंकि ये रेडियल एक्स, क्योंकि ये आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे s, तो 0 से s तक हमारी हाइट वेरी करेगी। और r जो हमारा वेरी करेगा, मतलब r जो हमारा वेरी करेगा वो 0 से s तक वेरी करेगा, जो r है ये रो,
रो फाई एंड जेड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो ये आप देख सकते हैं, जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया में हमारा डबल इंटीग्रेशन आएगा सबसे पहली चीज, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कैसे ये हम निकालेंगे। तो इसमें देखिए हम जेड की वैल्यू जो रो रख रहे हैं, तो रो हमारा आर है, जेड हमारा 0 से लेके एस तक जा रहा है, ठीक है, और फाई हमारा 0 से लेके 2 पाई तक जा रहा है। तो ये हमारा एरिया हो गया रो डी फाई डी जेड डी जेड, दैट इज डी एस रो। अब इसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है, पहले 0 से 2 पाई और 0 से एच के लिए। तो ये 0 से एच हो गया आपका, जो कि हम इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और दूसरा ये एंगल हो गया हमारा 0 से 2, ठीक है। इसके बाद हमने निकाला तो आप देखेंगे आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आर एच, यही होता भी है एस की वैल्यू 2 पाई आर एच, ठीक है। सिलेंडर का सर एरिया जो हमारा होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ऐसे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में 3 इंटीग्रेशन आएंगे, ठीक है, वॉल्यूम में आपके 3 इंटीग्रेशन आएंगे। तो पहली बात तो डीवी निकालना है, 3 इंटीग्रेशन, एक आपका होगा रो, एक होगा फाई, एक होगा जेड, ठीक है। तो जो जेड होगा वो 0 से एच हो गया, जिसकी लिमिट है, ठीक है, दैट इज जेड। फाई हो गया 0 से 2 पाई, रो जो हो गया वो 0 से लेके आर तक हो गया, दैट इज रो, ठीक है। तो ये हो गया रो फाई एंड जेड, ये जेड हो गया, ये फाई हो गया, और ये रो हो गया, ठीक। रो इज योर रेडियस, जिसको हम लोग बार बार बोलते भी थे, रो क्या है, रेडियल एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए रो हमारा जो है वो रेडियल एक्सिस रहेगा, जो भी सिलेंडर है ये, इसका जो ये रेडियल एक्सिस हमारा रहेगा ये आर, यही हमारा रो है, जेड, सो रेडियल एक्सिस। बाकी ये जो हाइट है ये हमारी जेड एक्सिस कहलाएगी, वर्टिकल हाइट, ठीक है। ये 0 से एच हो गया जेड, ठीक, और फाई आपका 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, और बाकी जो आर हो गया जिसको हम रो बोल रहे हैं, दैट इज 0 टू आर के बीच में जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको डीवी की वैल्यू आपको पता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होता है सिलेंड्रिकल में, सिलेंडर में, रो डी फाई डी जेड होता है, ठीक है। तो इसी को आपको इंटीग्रेट कर देना है, एक बार ये वाली लिमिट के लिए, एक बार ये लिमिट के लिए, एक बार ये लिमिट के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने सॉल्व कर लिया, तो हमको डीवी मिल गया पाई आर स्क्वायर एच, यही एरिया होता है, यही वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, ये सभी को पता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब ट्रिपल इंटीग्रेशन करिएगा तो 1 बाई 1 करिएगा, पहले एक इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए इसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आए फिर उसके बाद ये इंटीग्रेशन पे सॉल्व होगा, फिर जो इससे रिजल्ट आए फिर ये लास्ट वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम इसमें रिजल्ट निकालेंगे, तो ये आंसर आ गया आपको पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। हेलो हेलो, क्लास आवाज आ रही है, हेलो क्लास में भी आवाज आ रही है, हमें ऑडिबल, Yes, sir. ये समझ में आया, ये जो क्वेश्चन अभी हमने बताया था, ये खुद से भी थोड़ा बहुत आपको हाथ चलाना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। खुद से हाथ चलाएंगे, जब पेन लेके बैठेंगे तभी समझ में आएंगी चीजें। यहाँ तो मैं समझा दे रहा हूँ, तो जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, ये ध्यान रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छूट के तो 10 तक हो गया, अब हम आते हैं 11th पे, ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर्स में है, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, 11 ऑनवर्ड, ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे ये 16th और 17th,
ये हम आपको क्लास में ही बता चुके हैं, ये तो प्रूव है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, 16th और 17th की अगर हम बात करें, ये व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव इट, ठीक, एंड फाइंड द लाप्लासियन ऑफ द स्केलर इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों क्वेश्चन आपके हम क्लास में करा चुके हैं। अब न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो जैसे 11th क्वेश्चन अगर आप देखें, यूजिंग द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फॉलोइंग स्केलर फील्ड, फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग स्केलर। ग्रेडियंट क्या होता है? डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर और स्केलर। बताइए, ग्रेडियंट में हम स्केलर के साथ करते हैं ना, तो रिजल्ट हमको वेक्टर मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसका हमें निकालना है डेल डॉट यू, ठीक है, और इसमें भी डेल डॉट वी, ठीक है। और डेल जो रखेंगे वो ये ध्यान रखिएगा, पहले वाले में रो फाई जेड फॉर्म में है, डेल ऑपरेटर कौन सा रखेंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का। तो डेल बाय डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो डेल बाय डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू जेड कैप, ये वाला रखेंगे डेल, ठीक है ना। दिस इज योर डेल फॉर द कैलकुलेशन। बाकी यू और बी दोनों गिवन, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जब डेल डॉट वी यू करेंगे, जैसे हम पहला वाला ही बता देते हैं, डेल आपको पता है डेल बाय डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो डेल बाय डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू जेड कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है? यू के साथ। यू क्या है? रो स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि जो, हेलो, पहले रो के साथ करेंगे, फिर फाई के साथ करेंगे, फिर जेड के साथ, ठीक है। क्या मिलेगा रिजल्ट? तो स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर नहीं है। क्या आएगा रिजल्ट? डेल डॉट यू इज इक्वल टू, जैसे डेल बाय डेल रो इंटू रो कैप है, ठीक है। तो रो कैप तो आएगा ही, ठीक है ना, वेक्टर मिलता है ना। ये देखिए डेल बाय डेल रो ऑफ दिस वैल्यू, तो यहाँ रो स्क्वायर है तो 2 रो आ जाएगा, 2 रो का हो जाएगा केवल cos स्क्वायर फाई, ठीक। सेकंड वाले टर्म को देखेंगे तो 1 बाई रो है, 1 बाई रो डेल बाय डेल फाई, इसमें फाई का कोई कंपोनेंट है, ये cos स्क्वायर फाई, ठीक है, सॉरी cos 2 फाई, नॉट ए cos स्क्वायर फाई, दिस इज cos 2 फाई। cos 2 फाई का क्या हो जाएगा बताइए? cos 2 फाई का cos 2 फाई का बताइए क्या आएगा? cos 2 फाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, तो 2 फाई का 2 माइनस 2 साइन फाई, माइनस 2 साइन 2 फाई, यही आएगा, बताइए। हेलो, ये आवाज ही नहीं आ रही। सिमिलरली फॉर दिस कंपोनेंट